आते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से भी आता है, यहाँ की तरफ से भी आता है। ये तमाम जो लोग हैं, ये फिर इस विषय को नहीं लेने का। आप जो बोल रहे हो कि वहाँ मंदिर है, उनको भी मालूम होगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर है, तभी वो चादर पेश कर रहे होंगे। अगर वो चादर पेश कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा इतने सालों से। ऐसा चादर पेश करने की शुरुआत कहाँ से हुई? नेहरू जी ने शुरुआत की है, और वो जो भी चादर आ रही है वो चादर भेजी जा रही है प्रधानमंत्री पद के द्वारा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री पद के द्वारा चादर भेजी जा रही है, तो शुरू से वो चली आ रही है। क्या माननीय मोदी जी ने आके यहाँ चादर चढ़ाई है क्या? बस चादर कोई फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियली काम चल रहा है कि कोई लाके चादर पकड़ा देता है। बस चादर कोई फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियली काम चल रहा है कि कोई लाके चादर पकड़ा देता है। बस चादर कोई फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियली काम चल रहा है कि कोई लाके चादर पकड़ा देता है। बस चादर कोई फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियली काम चल रहा है कि कोई लाके चादर पकड़ा देता, चले जा रहे हैं। लेकिन वो भी एक आस्था का विषय है, लोगों के लोग चढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अजमेर दरगाह में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चादर चढ़ाने की चली आ रही है परंपरा। प्रधानमंत्री का पद निभाता है इस फॉर्मेलिटी को, कहा हिंदू सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने। 20 दिसंबर को दरगाह में मंदिर होने के मामले में सुनवाई से पूर्व अजमेर पहुंचे याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता सनातन धर्म रक्षा मंच के साथ की प्रेस वार्ता। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में भगवान शिव का मंदिर होने का दावा करने वाले मामले में याचिकाकर्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने आज सनातन धर्म रक्षा मंच के बैनर तले प्रेस वार्ता कर बताया कि 1991 के वर्शिप एक्ट के दायरे में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा आता है, जहां पूजा और आराधना की जाती है, जबकि कोई मजार इस एक्ट के दायरे में नहीं आती। उनकी ओर से कल अदालत में सुनवाई के दौरान ये दलील पेश की जाएगी। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अजमेर दरगाह पर चादर भेजने की रस्म शुरू की थी, जिसे हर प्रधानमंत्री द्वारा निभाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेजी जा रही चादर के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद इस फॉर्मेलिटी को निभा रहा है। कोई अपनी आस्था के अनुसार कहीं भी माथा टेके, उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतिहास में मौजूद साक्ष्य और सबूत के आधार पर वह अपने दावे को अदालत में पेश कर रहे हैं, जिस पर संविधान के मुताबिक अदालत जो भी फैसला देगी उन्हें मंजूर होगा। इस मौके पर सनातन धर्म रक्षा मंच के संरक्षक पूर्व न्यायाधीश अजय शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता सनातन धर्म से संबंध रखता है, इसलिए सनातनी होने के नाते हम उनके साथ हैं और उनके द्वारा अदालत में दायर याचिका का समर्थन करते हैं। न्यायालय जो भी कानून सम्मत फैसला इस मामले में देगा उसे हर वर्ग को मंजूर करना चाहिए। उन्होंने सभी वर्गों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई सौहार्द और भाईचारे को खराब करने की कोशिश करता है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग से ताल्लुक क्यों न रखता हो। ये तो हरविलास शारदा वाली किताब है, जो कि आपने देखी होगी 1911 की। और एक सांसद महोदय है असाउद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने कहा था कि आमिर खुसरो, उन्होंने बुक उन्होंने लिखी थी 1300 ईस्वी की। आपने सुना होगा, 1300 ईस्वी की बात कर रहे थे, सबने वीडियो सुना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ, इस बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। ये बुक 1250 ईस्वी की है ये बुक, और ये सारी बुक संस्कृत में बुक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम माननीय अदालत के समक्ष रहेंगे। इसमें अजमेर की हिस्ट्री इसमें पूरा लिखा है, अजमेर की सारी हिस्ट्री, माननीय पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में सारी जानकारी है, और कब कब क्या क्या चीज़ें थी वो भी है, और कब कब क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, कैसे मोहम्मद गौरी यहाँ आया, कैसे उसने हमारी सत्ता को हथियाने की कोशिश की, यानी कि भाला के दम पर, तलवार के दम पर, और कितने यहाँ हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन यहाँ कराया गया सूफीज़म के नाम पर, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, जो कि खुद इस्लामिक किताब और इस्लामिक मुल्ला मौलवी कहते हैं कि ख्वाजा साहब ने 95 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। और आप देखिए, धर्म परिवर्तन कराना तो खुद ही ऑफेंस है यहाँ पे। और यदि कोई व्यक्ति सूफीज़म की बात करता है और शांति की बात करता है, तो उसे हिंदू मुसलमान से मतलब क्या है? चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, उसे अपनी मानवता की बात करनी है। और मैं लगता है यदि सूफीज़म में लोग भरोसा करते तो मानवता की बात होती, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। धर्म परिवर्तन कराना अपने आप ऑफेंस है। और ख्वाजा साहब के बारे में बहुत सारी किताबें बोलती हैं। आपने सुधीर चौधरी भी एक कोई
उन्होंने ब्लैक एंड वाइट किया था, आप देखोगे आज तक पे किसी ने देखा होगा नहीं। और वो बुक उन्होंने लाई थी, उस बुक में उन्होंने सब कुछ बताया है और भी चीज़ है, वो बुक भी हमारे पास है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोर्ट जाने का अधिकार है और हम कोर्ट गए हैं, हम शांति में भरोसा करते हैं। हम एक बार फिर कह रहे हैं, जो लोग मत्था टेक रहे हैं दरगाह पे जाके, मैं उनकी भावनाओं को सम्मान करता हूँ, वो जैसे टेकें खूब टेकते रहे मत्था, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन वहाँ हमारे महादेव का मंदिर है और जल्द ही महादेव जब वहाँ सर्वे होगा तो बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य वहाँ दिखेंगे। जैसा कि मैं मानता हूँ कोर्ट में केस दायर होने के बाद बहुत सारी रिसर्च मीडिया पत्रकारों ने भी की है और उन्हें बहुत सारी बुक भी मिली हैं। और जब एक केस फाइल होने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल और दाएँ बाएँ जो लोकल चैनल चल रहे हैं, वहाँ पे लोकल लोगों ने कैमरे के सामने आके भी कहा है कि हम आपको ऐसे साक्ष्य दिखा देंगे, आप खुलवाओ तहखाना, साक्ष्य वहाँ मौजूद होंगे। क्यों? वहाँ मंदिर है, वहाँ पे घड़ियाली आप देखोगे, जो बुलंद दरवाज़ा है वहाँ के साथ में एक तहखाना है जो कि मंदिर के गर्भगृह तक जाता है। पहले मंदिर सब नीचे ही हुआ करते थे, वहाँ शिवलिंग था, शिवलिंग को तोड़ दिया गया, वहाँ कब्रें बना दी। मैं था वहाँ पे। आपने कभी देखा होता है खाने का? क्या आपको कि ये टिकेगा? ऐसा है, पहले सॉफ जो वर्शिप एक्ट है वो है पूजा अधिनियम कानून, पूजा अधिनियम कानून। उस विषय पे जो सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील साहब ने बहस की है, वरुण कुमार सिन्हा, मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा, उस ऑर्डर में सबसे पहला नाम वरुण कुमार सिन्हा जी का, जो कि वर्शिप एक्ट पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की। वही हमारे वकील हैं, वो आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, रात तक पहुंच जाएंगे, सुबह वो सारी साक्ष्य और दलीलें कोर्ट में पेश करेंगे। और पूजा अधिनियम कानून, मैं या फिर कहना चाहता हूं, एक बार मैंने पहले भी बताया कि पूजा अधिनियम कानून मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और लगता है गुरुद्वारे पे, वो है धार्मिक स्थल, जो कि कानून की नज़र में ऑथराइज धार्मिक स्थल जिसे किया जाता है वो है। और खुद इस्लाम में भी आप देखोगे कि ये जो मज़ार है, मज़ार जो है कब्र है, मुर्दाघर जिसे बताते हैं, मुर्दा बताते हैं ना कि भाई कब्र में कौन है, कब्र तो उन्हीं की बनती है ना, जो आदमी चले जाते हैं दुनिया से, उनकी कब्र बनती है। और उस कब्र की कहीं कोई पूजा होती नहीं, ऐसा उल्लेख भी नहीं है कि भाई उस कब्र की पूजा होती हो। तो मैं यहाँ यही मानता हूँ कि मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, वहाँ पूजा वो स्थल है, उन पे वर्शिप एक्ट लागू होता है। ये कोई पूजा स्थल नहीं है। और किसी भी मज़ार पे या कब्र बनी होती है, वहाँ ना तो कोई फूल चढ़ाता है, ना कोई चंदन चढ़ाता है, ना कुछ और प्रकार की कुछ चीज़ें चलती हैं, जो कि आप देखोगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये वर्शिप एक्ट से बाहर है। ये हमारे वकील साहब कल आएंगे, यदि ये मुद्दा उठता है, हमारी वहाँ सर्वे की जो एप्लीकेशन पेंडिंग है, कल हम सर्वे की एप्लीकेशन पर जोर देंगे कि ASI द्वारा सर्वे कराया जाए। यदि मुस्लिम पक्ष द्वारा कहीं से भी वर्शिप एक्ट की बात आती है तो वर्शिप एक्ट का ऑर्डर हमारे पास भी है, माननीय अदालत को वर्शिप एक्ट का ऑर्डर भी पढ़ाएंगे और पूजा अधिनियम कानून वहाँ क्यों लागू नहीं होता ये भी माननीय अदालत को समझाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ कानून का राज है, संविधान का राज है। तो जज साहब सब कुछ समझेंगे, देखेंगे। यदि उन्हें लगता है कि वर्शिप एक्ट से बाहर है तो सर्वे का आदेश होगा। भाई साहब आपसे बात कर लेंगे, बैठ के 2 मिनट रुक जाओ। हाँ। इस मेले में प्रधानमंत्री से लेकर कई नेताओं और अलग अलग देशों से भी चादर आती है, शांति और सद्भाव की बात की जाती है। हाँ। ऐसे में उन लोगों से क्या अपील करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री की ओर से चादर आएगी या और भी मुख्यमंत्री की ओर से आएगी, पाकिस्तान की ओर से भी आएगी, ये जो चादर लेके आ रहे हैं वहाँ कहाँ पे चढ़ाएंगे? मैंने आपको बताया है कि जो लोग आस्था रखते हैं वो लोग रखें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम आस्था रखते हैं भारत के संविधान में, इसलिए हम कोर्ट जा रहे हैं। और कोर्ट जब तय कर देगा तो वहाँ महादेव का मंदिर हो जाएगा, फिर लोग जाके उस पर फूल चढ़ाएंगे। जो जिसमें जो आस्था रखता है, हमें किसी की आस्था को मैं ठेस पहुँचाने का काम नहीं कर रहा। जो लोग मत्था टेकना चाहे टेकें, लेकिन हमारा संविधान ने अधिकार दिया है कोर्ट जाने का, हम कोर्ट जा रहे हैं। हमें किसी को भी चादर चढ़ाने पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई चादर चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कुछ भी चढ़ाए। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो यहाँ पर मान्यता रखते हैं। राष्ट्रपति जी की तरफ से भी आता है, यहाँ की तरफ से भी आता है। ये तमाम जो लोग हैं ये फिर इस विषय को नहीं ले रहे हैं। क्या आप जो बोल रहे हो कि वहाँ मंदिर है, तो उनको भी मालूम होगा कि वहाँ मस्जिद है कि मंदिर है, तभी तो चादर पेश कर रहे हैं। अगर वो चादर पेश कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगा इतने सालों से। ऐसा चादर
चादर पेश करने की शुरुआत कहाँ से हुई है? नेहरू जी ने शुरुआत की है, और वो जो भी चादर आ रही है वो चादर भेजी जा रही है प्रधानमंत्री पद के द्वारा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री पद के द्वारा चादर भेजी जा रही है तो शुरू से वो चली आ रही है। क्या माननीय मोदी जी ने आके यहाँ चादर चढ़ाई है क्या? बस चादर कोई फॉर्मेलिटी है, ऑफिशियली काम चल रहा है कि कोई ला के चादर पकड़ा देता चले जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक आस्था का विषय है लोगों के कि लोग चढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ, जिनकी जो आस्था है वो अपनी आस्था निभाए। मेरी आस्था हाँ तो निभाए ना भाई साहब। सौंपते हैं, फिर आती है यहाँ पे। निंदा तो नहीं कर रहा मैं किसी की आस्था का, फॉर्मेलिटी बता रहे हो आप। ना मैं निंदा तो नहीं कर रहा ना कि आप क्यों जा रहे हैं चढ़ाना हाँ या ना? ना, मुझे क्या मतलब है, कोई भी चढ़ाए, बोला अभी कोई भी चढ़ाए ना, मुझे क्या दिक्कत है, कोई चढ़ाना चाहे चढ़ाए, लेकिन मुझे कोर्ट जा। अपनी बात तो एंडोर्स करो, फॉर्मेलिटी है चादर अरे भाई चढ़ाना। कोर्ट, अरे चढ़ाए ना, फॉर्मेलिटी पूरी करें जो कर रहे हैं। अरे जो करना करे चढ़ाए भैया, कोई दिक्कत हुई नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फॉर्मेलिटी जो निभा रहे हैं ठीक है, चलो। हाँ जी, ना ऐसा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें बातें हैं, जब मीडिया के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए मुझे कि जब मैं अजमेर आया कि भाई साहब आपसे बात करना चाहता हूँ, आज अजमेर आए हैं, तो मैंने सबको एक जगह ही बुला लिया, जिनको जो पूछ रहा है पूछे। ना हमने नहीं, अजय जी ने पहले फ़ोन किया, मेरी ओर से किसी के पास मैसेज गया है क्या? हमारे पास तो किसी की तरफ से नहीं आया। ना मेरी ओर से कोई मैसेज नहीं है, ना मैंने बोला। अंदर खबर छपी है कि आज 3:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे कि माननीय अजय जी ने भी बताया कि आपकी सुरक्षा को लेके जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप यहाँ आ रहे हो, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि कब क्या मेल मेरे पास आया। जब मैंने मेल चेक किया आज तो वहाँ तो भाई मेल हमने नहीं देखा। मेल जब हमें पता चला तो एक मीडिया के बंधु ने हमसे पूछा कि भाई आपके लिए सुरक्षा के लिए मांग हो रही है, क्या सुरक्षा हुई है? तो यहाँ अजमेर से फ़ोन किया मुझे कि भाई आपके लिए एक PSO हमने अलाउड किया है, हमने आपको मेल कर दिया है। तो मैंने कल रात मेल देखा तो मुझे मेल आया, मीडिया के बंधु ने मांगा तो मैंने उनको मेल भेजा है। और सिंपली यहाँ पे अजय जी एक कानूनी लड़ाई, मैं कोर्ट में मैंने केस किया है, और मेरे लिए यदि और इस मुद्दे के लिए सनातन जब हिंदू व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? इन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी मीडिया के फ़ोन आ रहे थे कि आप आओ अपनी बात रखो, तो मैंने अपनी बात रखा, मेरा और कोई औचित्य नहीं है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने आज जो गलत भ्रांतियां फैल रही थी कि मुकदमा दर्ज करना गलत कार्य है, जबकि एक संवैधानिक सबको अधिकार है कि न्यायालय के अंदर जाकर वो अपना दरवाज़ा खटखटा के और न्याय मांग सकता है। तो इसी में हमारे विष्णु गुप्ता जी ने जो भी इनके मन में भाव आया, सेव विवेक से उन्होंने न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आदेश दिए, न्यायालय ने जो संबंधित विभाग और जो भी पार्टियां थी उनको बुलाया है, कल तारीख पेशी है। तो लोगों को ये गलत फहमी न रहे कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा मैनेज किए गए हैं, किसी पार्टी के द्वारा मैनेज किए गए हैं। ये सेव विवेक से उन्होंने अपने को महादेव का पुजारी मानते हुए और उनका शिष्य मानते हुए ये मुकदमा दायर किया है। उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, सनातन को जगाने का कर्तव्य समझते हुए उन्होंने दावा पेश किया है। तो जो लोगों में गलत भ्रांति न रहे, इस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, जो गलत किसी वर्ग में के अंदर यदि गलत संदेश जा रहा हो वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तक ये सूचना पहुँच जाए कि ये जो वाद प्रस्तुत किया गया है ये एक कानूनी बिंदु पर किया गया है, किसी के व्यक्ति किसी के वर्ग को आहत करने के लिए नहीं किया गया है। इसलिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्योंकि कल तारीख पेशी है, इसलिए ये हमारे विष्णु जी गुप्ता जो कि वादी हैं वो पधारे हैं। जहाँ तक प्रश्न सनातन धर्म रक्षा संघ के जो ने सहयोग देने की बात है, जब RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों ने किसी कारणवश साथ देने से मना कर दिया और जब ये अकेले पड़े तो एक सनातनी होने के कारण और सनातन धर्म का संगठन होने के कारण हमने इनका साथ देने का पूरा सबने निर्णय लिया और हम इनका साथ देंगे, आखिर तक साथ देंगे। और ये जो कानूनी कार्रवाई ये चलती रहेगी, न्यायालय की जो भी निर्णय होगा हमारे को मान्य होगा। और हम आम जनता से अजमेर की कोई भी किसी भी वर्ग से हम निवेदन करते हैं कि अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उर्स भी आने वाला है आगामी दिनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं शहर का स्वास्थ्य इसीलिए कि उर्स में जो कुछ उन्हीं के लोग हैं या हमारे लोग हैं, कोई भी लोग हैं जो गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए कि भाई किसी का मुकदमा दर्ज कर देने से किसी वर्ग पर आहत नहीं होता। ये तो लंबी प्रक्रिया चलती रहेगी, जो न्यायालय निर्णय करेगा।
तो इसलिए कोई गलत इसका फ़ायदा न ले, किसी प्रकार से सांप्रदायिक दंगा न फैलाए, कोई भी कुछ नहीं करे। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी मन में कोई मंशा नहीं है और प्रशासन पुलिस और सरकार को सतर्क कर रहे हैं कि यदि कोई इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ता है, तो उनके खिलाफ बिल्कुल खुलकर कार्रवाई करें, चाहे भले हमारे आदमी हो, चाहे किसी दूसरे वर्ग की हो, और कोई भी हो। सनातन धर्म रक्षा संघ है, इनको समर्थन दे रहा है विष्णु गुप्ता जी। बिल्कुल, सनातन धर्म रक्षा संघ जब किसी ने इनका साथ नहीं दिया तो हमको ऐसा लगा कि सनातन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो हमको भी इनका आवाज़ मिलाकर इनका साथ देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सनातनी हैं, और यदि सनातनी के लिए नहीं बोलेगा तो हमारा सनातन कैसे जिंदा रहेगा और हमारा धर्म हमारा कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए हमने कई संस्थाएं चल रही है जैसे हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, तो क्या और कोई आगे नहीं आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। कोई प्रारंभ करता है, कोई शुरुआत करता है, पहल करता है, तो अब उनको भी धीरे धीरे चेतनता आ रही है और धीरे धीरे आप बहुत सारे संगठन हमारे साथ में, शिवसेना आई है हमारे साथ में, जो कि सिद्धे है, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के बैठी है। और इसी प्रकार से हमारे और भी संगठन हैं, जैसे हमारे और भी जैसे 84 कोष परिक्रमा है, और भी बहुत सारे जान आकृति हिंदू संगठन आए साथ में, आज आए हैं, तो साथ में जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, साथ देंगे इनका। सर, सनातन धर्म दायर हो गया, तब सनातन धर्म को लगा कि आपको सनातन धर्म बचाना चाहिए। उससे पहले आपने क्या किया, क्यों आपने बात नहीं लगाया जब ऐसे कोई मामला था? उस समय हमारे आरएसएस के जगदीश जी राणा ने वकालतनामा लगाया था, और जब उन्होंने इनकी तरफ से लगाया था वो। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले सनातन धर्म आरएसएस या दूसरे संगठन कहाँ थे? ये तो बाहर से आके और अजमेर को बचाने की बात कर रहे हैं। आप अब जाग रहे हो, पहले कहाँ थे सब? ये पूछ रहा हूँ। हाँ, आपका कहना सही है, परंतु केवल क्या वाहवाही लेने के लिए ये काम हो रहा है? परंतु ऐसा है कि कोई कार्य जब भी प्रारंभ होना, जब ईश्वर इच्छा होती है, प्रारंभ होता है, उसमें सहयोग करते हैं। ये तो है नहीं कि कोई ना कोई तो प्रारंभ करेगा। हो सकता है कि हमारे में चेतना नहीं है, अजमेर से कोई बोलना नहीं चाह रहा हो, किसी का भय व्याप्त हो। बिल्कुल, हम इसमें कहते हैं कि अजमेर के लोग बहुत डरते हैं ऐसे मुकदमे करने से, क्योंकि उनको यहाँ रहना स्थानीय है, और ये कोई बाहर से आया है तो उनका साथ देना हमारा फर्ज है। लोगों की नहीं करें तो आप स्वयं चलो खुद क्यों नहीं करते थे? आप बातदार, आपने क्यों नहीं किया? जो हमारा जो कार्य है सनातन, जरूरी नहीं है मुकदमा दर्ज करने का ही हो, हमारे और भी सनातन के बहुत सारे कार्य जो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि एक मुकदमा दर्ज करने से हम सनातन का कार्य करें या नहीं करें, कोई हमारे को इस बात का कोई प्रमाण दे हमारे पास। आप अजमेर के लोगों को डरपोक बता रहे हैं इस बात? बिल्कुल, यदि किसी ने नहीं किया, जबकि हमेशा से बहुत सालों से ये सब जानते हैं और सब दबी आवाज़ में कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, तो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? नहीं किया तो इसलिए जो इनका जो स्वभाव है वो है, तो है, इसमें क्या है, डरपोक का स्वभाव है तो है। इसमें तथ्य क्या थे जो करना चाहिए था? तथ्य को लेकर भी तो शंकाएं थी, तथ्य ही नहीं है तो फिर कहाँ से करें? तो जिस काम को करना हो ना, तो तथ्य सामने आते हैं। तथ्य क्या है, जैसा अभी हमने इस कार्य को प्रारंभ किया, अब हमारे पास तामपत्र भी आ रहे हैं, जो पूजा करने वाले हैं वो भी पीछे आ रहे हैं। कुछ कह रहे साहब हमारे तो दादाजी पूजा करते थे, वो लोग भी आ रहे हैं, अब जुट रहे हैं धीरे धीरे। तो पहल करने वाली बात है, अब पहल कोई भी करे, तो कोई भी हो सनातन से जुड़ा हुआ है, सनातन करके तो हम सहयोग देंगे। आपकी तरफ से भी बात दायर करोगे क्या आप? नहीं, तो हम इसलिए दायर नहीं करेंगे कि जब हमें विष्णु जी, देखो, वादी एक पक्षकार जब मुकदमा लड़ता है ना, तो हो सकता है कि दूसरा पक्षकार वादी के रूप में आएगा, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, उसका कोई कानूनी लकुना रह जाए और उस कारण से हम मुकदमा हार जाए। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम उनको पूरा सहयोग देंगे, साथ में देंगे, कानूनी कार्रवाई। आपकी मदद क्या रहेगी? इनको सब सुरक्षा की मदद दे रहे हैं या दस्तावेज उपलब्ध? सुरक्षा के लिए आपकी मदद क्या? सुरक्षा के लिए हमने अभी संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री से पत्र लिख के इनको पीएसओ दिलवाया है। 10 दिन पहले हो गया था, मेल आ गई थी इनके पास है पीएसओ के लिए। नहीं, अब हमारी जानकारी में तो आज आइए, कल तक हम मांग ही नहीं करते। हमारे सामने नहीं है, मेल आ गई थी पीएसओ के लिए। हमारे को संभागीय आयुक्त ने मना नहीं कहा, ये हमको सूचना नहीं दी, इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं। हमने कल भी अपनी मीटिंग के अंदर ये कहा कि अभी तक आपने पीएसओ नहीं दिया है, और हमारे विष्णु जी से पूछ लो, यदि इनको मिल गया हो तो ये बता देंगे आपको। इनसे 10 दिन पहले मेल चलो ठीक तहखाने होते हैं। आप जो हाँ। आप आज जाके यहाँ अजमेर में इस तरह की बातें मतलब ये जो कर रहे हो, इतने साल आप कहाँ थे? वो कह रही हैं नहीं, आप इतने साल कहाँ थे? भाई साहब, मेरा जन्म 1984 का है। जब मुझे ज्ञात हुआ मेरी 40 साल उम्र है भाई साहब। इतनी मोटी किताबें हैं, कोई पढ़ाई लिखी भी की है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। समय लगता है किसी चीज रिसर्च करने में। मेरी रिसर्च करने में लोगों की जिंदगी बीत जाती है।
बीत जाती है ना, लेकिन मेरे तो 20 साल ही बीते, मेरे तो 20 साल ही बीते हैं भैया। लेकिन सर यहाँ अजमेर का अगर इस चीज से सौहार्द खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? भाई साहब कोर्ट जाने का अधिकार है, मैं स्वार्थ खराब करने की बात नहीं कर रहा, सर कोर्ट जा रहा हूँ मैं, ये सरकार का काम है, सरकार कानून का काम है, ये सरकार सच्चाई की सरकार जिम्मेदारी का काम क्या है, सरकार का काम क्या है, सौहार्द बनाए रखना, सरकार का काम और पुलिस का काम है सौहार्द बनाए रखना। एक मिनट पत्रकार महोदय, चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।